माँ खड़ी है, चिल्ला भी रही है, मैंने इन्हें ना मारा जाए, तब इनके सामने 5 गोली उनको मार दिया गया। एक गोली उनको मैं देह से छू के मैंने निकला है और 4 गोली उनके पार्ट्स में मारा गया है। जो है बिलक बिलक कर अपने बेटे के लिए रो रही हैं। मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है कि उस माँ से क्या पूछा, क्या क्यों करना चाह रही थी प्रशासन यहाँ के? क्योंकि वो प्रशासन के बारे में बहुत कुछ जानकारी उनको हो चुकी थी। हाँ। जो कि छिपाने के लिए, दबाने के लिए उनको मार दिया गया, हत्या कर दी गई। बहुत जगह से धमकिया था कि तुमको मार दिया जाएगा, तुम समाज सेवा करते हो, समाज के लिए लड़ते हो, जो हम है तो फिर तुम क्यों करते हो। मैंने कुछ ऐसा कुछ जानते थे राज, जो राज के चलते उनको मैंने दबा दिया गया है। देखिए अभी हम भोजपुर के शाहपुर थाना के बेलैटी गांव में हैं और बेलैटी गांव इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि भरत तिवारी की इनकाउंटर कर दी गई है और मैं भरत तिवारी के घर पर हूँ। तकरीबन 4 दिन पहले आपने वीडियो वायरल होते हुए देखा होगा। पुलिस और भरत तिवारी के बीच में तू और मैं का बहस इसी जगह से शुरुआत हुई थी। मैं भरत तिवारी के बारे में जानने का प्रयास किया तो गांव में पहुंचा तो गांव वालों का कहना है कि भरत तिवारी गरीब, शोषित, दलित, वंचितों के रहनुमा माने जाते थे और समाज की लड़ाई लगातार वो सिस्टम के खिलाफ लड़ते आ रहे थे और उन्हीं के दरवाजे पर मैं अभी पहुंचा हुआ हूं और यह जानने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि क्या भरत तिवारी वाकई में समाज सेवी थे या अपराधी थे। साफ तौर पे भरत तिवारी पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं था, मगर देख सकते हैं कि प्रशासन यहां आती है और भरत तिवारी के साथ जो भरत तिवारी लगातार गरीब, शोषित, दलित, वंचितों की आवाज उठा रहे थे, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। इसके बाद भरत तिवारी पे जो नेता हो या यहाँ के जो जिला प्रशासन हो कहीं ना कहीं दबाव डाल रही थी और दबाव डालने के बाद जिला प्रशासन जो दबाव डालने के बाद यहाँ पर प्रशासन आती है और प्रशासन आती है और भरत तिवारी को यहाँ पर गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है प्रशासन। तो भरत तिवारी के हाथ में पिस्टल देखा जाता है जो वायरल होता है, मगर भरत तिवारी जब भी प्रशासन यहाँ पर आती है तो उनके द्वारा लाइव हो आते हैं और हाथ में तमंचा या पिस्टल लिए, यहीं से उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। देखिए अभी परिवार है, पिताजी हैं, सहमे हुए हैं और पिताजी भी पुलिस में रह चुके हैं, बिहार पुलिस में कार्यरत रह चुके हैं, ड्राइवर रह चुके हैं और रोहतास के डेहरी में रह चुके हैं और तकरीबन 10 साल तक सेवा दे चुके हैं। और ये कोई रीच फैमिली नहीं है। देख सकते हैं कि भरत तिवारी जी की दीदी है, यहाँ पे बहन है, माता जी का भी रो रो कर बुरा हाल हो चुका हुआ है। लेकिन फिर भी मेरा सवाल है, मैं एक पत्रकार हूँ, पूछना मेरा कर्तव्य है। दीदी क्या कहिएगा दीदी, कैसे कैसे विवाद हुआ है यहाँ पर? विवाद आप लोग तो फेसबुक देख ही रहे हैं, क्या चीज मैंने जो भी आप फेसबुक पर सारा चीज आप देख चुके हैं। बैठिए। जमुनिया गांव के लिए वो लड़ते थे। जमुनिया गांव में ये था कि बाढ़ आ जाता है तो ये सारा गांव पता नहीं दह जाता है, डूब जाता है। वहाँ पे बिजली का भी दिक्कत है, हर चीज का वहाँ दिक्कत है। तो वही जब गए ना वहाँ पर देखने के लिए कि क्या दिक्कत है जमुनिया गांव में, कोई बोला होगा उनसे कि दिक्कत है, तो वहाँ पहुँचे। जब वहाँ पर पहुँचे तो देखे कि सारा चीज का यहाँ हर चीज का दिक्कत है। तो वही वहाँ पे खड़े हुए कि जो कोई नहीं किया वो हम करेंगे, वो हम करके दिखाएंगे। मेरे रहते हुए कहें क्यों किसी को दिक्कत होगा, इसीलिए वहाँ जमुनिया गांव में गए और जमुनिया गांव के चलते मैंने उनका एनकाउंटर किया गया, मैंने एनकाउंटर क्या मर्डर किया गया उनका। मतलब काउंटर नहीं, मर्डर है, मर्डर है। हाँ। और वहाँ पर उनको मैंने होता उनका था बस मेरा डिमांड पूरा किया जाए, इस डिमांड के लिए। एक और चीज दीदी पूछना चाहेंगे, जिस दिन पुलिस यहाँ पर आई थी इसी दरवाजे से वीडियो एक वायरल हो रहा था, जो हाथ में तमंचा या पिस्टल लिए वो लहरा रहे थे और कहा जा रहा है कुछ लोग विरोध में उनके लिख भी रहे हैं फेसबुक पे कि आखिर पुलिस के पास वो पिस्तौल क्यों निकाल दिए थे? उनको डर था। हाँ। उनको डर था कि कहीं वो लोग मुझे जान से ना मार दे। उनको डर था, ये उनको ये नहीं था कि उनको मारना है, मारने के चलते वो नहीं निकाले थे। उनको डर था कि ये लोग उनको मार देंगे, यही डर तो देख ही रहे हैं आप फेसबुक पर जो फेंके तो उन लोग पे क्या कर दिया। उनको डर था, उनको धमकी आता था। मैं कहीं से अब किसके मन बहुत जगह से धमकी आता था कि तुमको मार दिया जाएगा, तुम समाज सेवा करते हो, समाज के लिए लड़ते हो, जो हम है तो फिर तुम क्यों करते हो। मैंने कुछ ऐसा कुछ जानते थे राज, जो राज के चलते उनको मैंने दबा दिया गया उनको। देखिए एक पिता ने अपने पुत्र को खो दिया है, एक बहन ने अपने भाई को खो दिया है, एक माँ ने अपने बेटे को खो दिया है और सिसक कर बुरी तरह से पूरा परिवार जो है टूट चुका है। लोग सहमे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं। सवाल आखिर किससे किया जाए? सिस्टम से अगर सवाल करते हैं तो सरकार गोली मरवा देती है, हत्या करवा देती है, इनकाउंटर करवा देती है और ये कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि निहत्थे पर आप वार कर सकते हैं। अगर कोई सरेंडर करता है तो उनको इनकाउंटर नहीं किया जा सकता है, ये हम भी जानते हैं और ये आप भी जानते हैं। और अब सिस्टम पर सवाल खड़े होने लगे हैं। मैं मान रहा हूं कि भरत तिवारी गलत थे, तो भरत तिवारी गलत है तो पहले दिन ही
जब वो हाथ में पिस्तौल लिए थे, तो उसी टाइम पुलिस के पास पावर थी। पुलिस अगर चाहता तो उनको गिरफ्तार कर लेता, उनको दबोच लेता। तकरीबन 10-15 की संख्या में प्रशासन थी, लेकिन माँ जो है बिलक बिलक कर अपने बेटे के लिए रो रही है। मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है कि उस माँ से क्या पूछे। माँ की जो ममता है जग जाहिर है। माँ ने अपना बेटा खोया है। सामने काउंटर किया गया, मर्डर किया गया, माँ वहीं पे जा रही है, माँ खड़ी है, चिल्ला भी रही है मैंने इन्हें ना मारा जाए। तब इनके सामने 5 गोली उनको मार दिया गया। 1 गोली उनको देह से छू के मैंने निकला है और 4 गोली उनके पार्ट्स पे मारा गया है। पार्ट्स मारने के बाद 10 मिनट वहीं पर रखा गया है। वहां पर 10 मिनट के बाद उनको तब गाड़ी पे बैठा के मैंने ले गया गया है। सुबह में आपके पिताजी को थाना जो है कह रहे हैं पिता हाँ, और मेरे पापा जो है उनको सुबह में मैंने 6 बजे करीब में थाना में उनको गए, वहाँ पर बुलाया गया, धोखाबाजी से बुलाया गया, आइए आपके बेटा के बारे में कुछ मैंने बात करना है। तो बोले कि गए वहाँ पर और वहाँ पे बोले कि मेरे बेटा का थोड़ा सा दिमाग सही नहीं है। इतना ये लोग टॉर्चर कर दिया था ना मेरे भाई को, इतने सारे धमकी आते थे कि उनको दिमाग थोड़ा सा इनका थोड़ा दिमाग वैसा हो गया था। उसके चलते वहां से वो पापा को बंद कर दिया गया जेल में और यहाँ पे फिर एनकाउंटर मैंने कर दिया गया, टर्निंग मर्डर किया गया। देखिए, सम्राट चौधरी जी इनकाउंटर से ठीक 1 दिन पहले बयान देते हैं। जो सूबे के मुखिया हैं, जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनका एक बयान आता है कि मैंने डीजीपी से बात किया और एक वीडियो वायरल हो रहा है कि मेरे ही पुलिस को कोई तमंचा दिखा रहा है और डीजीपी के द्वारा बताया गया कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है। तो ये सब जानता है कि जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो उनको इनकाउंटर नहीं करवाया जाता है और आखिर फिर उनको 1 दिन बाद ही इनकाउंटर कर दिया जाता है। समझ सकते हैं कि सिस्टम जो है कहीं ना कहीं बेलगाम हो गई है। सवाल किससे पूछा जाए? सवाल अगर सरकार से पूछते हैं तो सरकार आपको इनकाउंटर करवा देगा। तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है और फंडामेंटल में ये राइट मिला हुआ है कि हम अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी बातों के जरिए लोगों को सहयोग कर सकते हैं या उसके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं सरकार से। और वही लड़ाई जो भरत तिवारी जी लगातार लड़ा करते थे और जब वो देखें कि सरकार जो है बिल्कुल गूंगी बहरी पर बन चुकी है, यहाँ को जो सिस्टम है जो फेल हो चुका है और जब फेल हो चुका है तो धीरे धीरे वो अपने आप को मतलब कि समझने लगे कि कहीं से काम अब होने वाला नहीं है। लेकिन सवाल एक और है, देखिए इनके भाई हैं, कुछ भाई से भी बात करेंगे। भैया, कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि उनके पास पिस्टल कहाँ से आया था, पहले से भी रखे थे क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ पहले से उनके पास पिस्टल नहीं था, उनको जानकारी हो गया था कि मेरा हत्या होने वाला है। हाँ। वो अपने बचाव में रखे थे। अच्छा, हत्या क्यों करना चाह रही थी प्रशासन यहाँ के? क्योंकि वो प्रशासन के बारे में बहुत कुछ जानकारी उनको हो चुकी थी। हाँ। जो कि छिपाने के लिए, दबाने के लिए उनको मार दिया गया, हत्या हाँ। कर दी गई। बस यही बात है। अच्छा, कब से वो समाज सेवा कर रहे थे? मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूँ उनका। बड़े भाई हैं आप? जी नहीं, छोटे भाई। छोटे भाई हैं। अच्छा, कोई FIR वगैरह नहीं था उन पर ना? कोई FIR नहीं था, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था उन पे। क्यों हत्या कर दिया गया, क्या सोचकर कर दिया गया, ये मेरे को अंदाजा भी नहीं है। ये हम सोच भी नहीं सकते थे दूर दूर तक कि मतलब उनका हत्या कर दिया जाएगा समाज सेवा करने का। बस यही। देखिए, इस सरकार से अगर सवाल का जवाब मांगिएगा या लोगों के लिए लड़िएगा या लोगों को हेल्प करने के लिए अपनी बातों को बुलंद कीजिएगा, अपनी आवाज़ों को बुलंद कीजिएगा, तो आपकी हत्या कराई जा सकती है। और जो भरत तिवारी की हत्या कराई गई है, प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल अकेला मैं ही नहीं खड़ा कर रहा हूँ, तमाम बिहार की जनता सवाल खड़ा कर रही है कि क्या सरकार को भरत तिवारी से डर था या भरत तिवारी को इसलिए इनकाउंटर किया गया कि कुछ प्रशासन के बारे में जान रहे थे, जिस तरह से परिवार का आरोप है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।